हेलो एवरीवन, हम आज बीएससी फाइनल में यूनिट नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हेडिंग है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और इसका हिंदी नाम है कार्ब धात्विक रसायन। ये एक ऐसा ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक को लिंक करता है, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का बीच का स्टेज है ये, है ना, जहाँ पर हम लोग दोनों के पार्ट को कवर एक साथ जोड़ के बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिकों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनोमेटेलिक ही यौगिक की अध्ययन करेंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि ये सीधा सा सवाल है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब इसमें ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक भी है और मेटेलिक मतलब इनऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अध्ययन को ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है उनको समझिए। ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन और मेटेलिक मीन्स मेटल, ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन और मेटल के बीच जो या कार्बन मेटल बॉन्ड हो, उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोला? ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन टू मेटल बॉन्ड हो, कम से कम एक बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो हो। जिसमें एक भी नहीं है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल पाना मुश्किल काम होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वे यौगिक कंपाउंड्स, पर हिंदी इंग्लिश में कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन ऑर्गेनो कार्बन मेटल डायरेक्ट बॉन्ड इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। शॉर्ट में लिख दिया हूँ OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हिंदी में लिख सकता हूँ वे यौगिक जिनमें सीधे या कम से कम एक सीधे मतलब डायरेक्ट कार्बन मेटल बॉन्ड हो, बंध हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। और इनका अध्ययन और कार्ब धात्विक यौगिकों का अध्ययन कार्ब धात्विक यौगिकों का अध्ययन ही कार्ब धात्विक रसायन कहलाता है। कार्ब धात्विक रसायन कहलाता है। ठीक है भाई, ये एक डेफिनेशन हो गया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक्चुअली होता क्या है। कम से कम हम लिखे हैं एक कार्बन मेटल बॉन्ड तो हो। अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल हो जाए तब अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखिएगा एक फेमस नाम है RMgX, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस है। इसमें R का मतलब कोई मेथिल एथिल प्रोपिल ऐसा कुछ होता है, जैसे CH3 Mg और Br। ये लो सबसे कॉमन एग्जांपल ले लिया हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये CH3 मतलब कार्बन से अटैच है ना। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा है, कार्बन से और 3 हाइड्रोजन इधर। CH3 Mg ये मेटल है। अब ये इधर का जरूरी नहीं था डेफिनेशन के, लेकिन यहाँ पर देखो मेटल और कार्बन ये दोनों है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बिल्कुल ऐसे ही
एक होता है RLi, अल्किल लिथियम बोलते हैं, जैसे CH3Li, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। और भी है अपने पास एग्जाम्पल, R2CuLi लिखते हैं, R2CuLi, ये भी एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देता हूँ, तीसरा के बाद चौथा R2CD, R2 जिंक, ये सब इस कैटेगरी के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई, तो पहले इनको बहुत अच्छे से ये इंट्रोडक्शन नोट करिए और एग्जाम्पल नोट करिएगा, फिर अब कुछ नोट पॉइंट की बात और करूँगा इसके अंदर में, पहले इसको नोट कर लें। देखिए कुछ अब इंट्रोडक्शन तो कर दिया हूँ, कुछ खास बातें और कर देता हूँ या नोट पॉइंट जैसा लिखा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो कार्बधात्विक यौगिकों के बीच का जो में कार्बन और मेटल के बीच का बंध ना आयनिक भी हो सकता है, सहसंयोजक भी हो सकता है। तो पहले पॉइंट वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि कार्बन व मेटल के बीच बंध आयनिक, सहसंयोजक या आयनिक दोनों हो सकता है। ज़्यादातर सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक व सहसंयोजक या आयनिक हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सहसंयोजक भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरा चीज़ कि सबसे पहले, या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हो, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बी कोवेलेंट और आयनिक, कोवेलेंट और आयनिक, वो आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नोट पॉइंट क्या, जो फर्स्ट जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कैकोडिल नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, डिस्कवर्ड तो नहीं बोलूँगा, सिंथेसाइज्ड बोल देता हूँ, सिंथेसाइज्ड इज नोन एज कैकोडिल। और ये क्या है बता रहा हूँ, CH3 होल थ्राइस आर्सेनिक इसको बोलते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ कि सर्वप्रथम बनाई गई कार्बधात्विक यौगिक कैकोडिल है, इसको कैकोडिल ही बोलते हैं, कैकोडिल। और फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला है, मतलब ट्राई मिथाइल आर्सेनिक। ठीक भाई। अब उसके बाद ये शुरुआत होने के बाद ना बहुत सारे लेड के, जिंक के, मरकरी के, सबके कंपाउंड बनना शुरू हो गए हैं, है ना। यहाँ से ध्यान देना, तीसरा पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ, एक कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक तो बोलचाल में बोलते हैं, और वो किस लिए बोलते हैं, बट वो ऑर्गेनोमेटेलिक जैसा दिखता नहीं है। हमने बोला डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए कम से कम एक मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ जिसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इस विल्किंसन कैटलिस्ट को देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट नाम ही है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसमें होता है क्या, एक रोडियम होता है, रोडियम ट्राइक्लोराइड और PPH3 होल, ये सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसमें और कुछ आगे चार्जिंग वगैरह रहेगा, मैं उस चार्जिंग वगैरह को बैलेंस नहीं किया हूँ, पर फिर भी ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आप देखोगे तो इसमें कहीं पर भी कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ये जो मेटल है उस मेटल में 3 क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं और चौथा है PPH3 फास्फोरस से अटैच है। तो इसमें देखोगे तो कहीं मेटल डायरेक्ट कार्बन बॉन्ड नहीं है, पर इसको भी बोलचाल में कई बार हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में रख देते हैं, क्योंकि ये जब रिएक्शन करता है ना, इसको जब फर्स्ट टाइम छोड़ा जाता है किसी भी सबस्टेंट पर, तो फर्स्ट उसको कार्बन से बाइंड करता है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट कैन आल्सो कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज फर्स्टली it react to carbon, it combines with carbon, ये combines करता है कार्बन से,
तो कार्बन किस तरह इसको हम लिखेशन कर ले, इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक में रख देते हैं, बट एक्चुअली इस स्ट्रक्चर में पूछा जाए तो नहीं है, पर इसको थोड़ा सा हम रिएक्शन जैसे ही कराएंगे तो फर्स्टली वो कार्बन से अटैच होता है। तो ये जब रिएक्शन देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो ये कुछ नोट पॉइंट्स मैंने लिखा दिया है। अब मेनली बारी आती है वो ऑर्गेनोमेटेलिक को कंपाउंड को नेमिंग कैसे करें, उसको कैसे बोलचाल में लाएं, है ना, हम यूज टू कैसे हों, उसके साथ फैमिलियर कैसे हों, उस पर बात करते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अच्छा, एक चीज़ इंट्रोडक्शन में और छूट रहा है कि हमने जो डेफिनेशन लिखा है ना, फाइनल पॉइंट कंक्लूजन पर बात करता हूँ। कंक्लूजन ये निकाल रहा हूँ, निष्कर्ष बोल सकता हूँ इस पूरे डिस्कशन का। निष्कर्ष ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन हमने दिया कि कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो, वो डेफिनेशन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। मेटल कार्बन बॉन्ड हो तो बॉन्ड कहीं कोवेलेंट है कि आयनिक है, या ऐसा कुछ डिस्कशन में लाओ तो फिर वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फिर और ये समझ में आता है कि कम से कम मेटल कार्बन बॉन्ड हो तो फिर मेटल में किसको किसको रखें, एस ब्लॉक के मेटल, पी ब्लॉक के मेटल, डी ब्लॉक के मेटल, ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन बनता है कंक्लूजन का कि वे कंपाउंड, वे यौगिक, है ना, जिनमें कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी पदार्थ से विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। ये इसका फाइनल डेफिनेशन बन जाता है। इसमें क्या करा जाता है भाई, फिर कार्बन से ऊपर इलेक्ट्रॉनगेटिव पूरा छूट जाता है ना, इनर्ट गैस छूट जाता है। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनगेटिव मतलब ऑक्सीजन फैमिली छूट जाता है ना। नाइट्रोजन फैमिली में नीचे के आर्सेनिक वगैरह आते हैं जो मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो वो सब जो कार्बन से कम विद्युत ऋणी है, कि ऐसा लिख सकता हूँ कंपाउंड ऑफ कार्बन विद, या कंपाउंड हैविंग डायरेक्ट कार्बन टू, या ऐसा लिख दो कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच्ड टू द मेटल या एलिमेंट हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो कहलाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन अपने से कम ऋणाद्वितीय तत्वों से जुड़ा हो, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आ जाता है। अब इसमें देखो अपने से कम ऋणाद्वितीय बोल दिए तो कभी कभी बोरॉन को भी हम ले लेते हैं, एल्युमिनियम है, आर्सेनिक है, तो ये सब इसमें कम ऋणाद्वितीय है कार्बन से, तो ये सब इसके साथ जब जुड़ेगा तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक मैं डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। चलिए अब इसके नेमिंग वगैरह पे चलते हैं, कुछ रूल हैं क्या। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नामकरण, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नामकरण पर क्या बातें होती है जरा समझेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नामकरण में एक देखो, पहला चीज़ तो ये नियम पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम पर निर्भर करता है। बेसिक सेकेंड ईयर में जो नियम पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वही नाम यहाँ पर भी, वही रूल यहाँ पर भी यूज़ होने वाला है। तो वो चीज़ को मैं रिपीट कम करूँगा। मैं यहाँ जो ऑर्गेनोमेटेलिक में जो नया टर्मोलॉजी यूज़ होते हैं उनकी बात करूँगा। उसमें से एक टर्मोलॉजी में लिख रहा हूँ जो सबसे पहले इसको समझाना जरूरी है। इसका नाम है हैप्टिसिटी। तो ये हैप्टिसिटी वर्ड पहला समझाते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको डिनोट करते हैं नीटा से। ये ईटा है, इस ईटा में यहाँ पर पावर x लगा देते हैं, पावर कुछ x है, इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं, ईटा से। ईटा बोलते हैं, ईटा। तो ईटा के जो पावर में x लगाए हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये जो x होता है वो x किसको बताता है वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद। पहले हैप्टिसिटी क्या होता है समझिए। हैप्टिसिटी को समझाने के लिए डेफिनेशन देने से पहले, या डेफिनेशन चलो दे देता हूँ, ये नंबर बताता है। पहले तो हैप्टिसिटी लिगेंड का गुण है ना, मेटल का नहीं है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है, न कि मेटल का। प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। ये एक लिगेंड की प्रॉपर्टी है ना। हिंदी में लिख देता हूँ, यह लिगेंड का गुण है। ये जो हैप्टिसिटी रखना
लिगेंड का गुण है, यह लिगेंड का गुण है। ठीक है भाई, यह लिगेंड का गुण है और लिगेंड का गुण है, यहाँ तक सही है। चलो हमने यहाँ तक मान लिया लिगेंड का गुण है। दूसरा पॉइंट क्या, ये क्या नंबर है, कौन सा नंबर है? तो मैं बोलूँगा कि ये कार्बन की संख्या है जिससे मेटल डायरेक्ट अटैच होता है। मतलब एक लिगेंड के अंदर कितने कार्बन हैं जिससे डायरेक्ट मेटल अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ लिगेंड में एक लिगेंड में कार्बन की संख्या जिससे धातु जुड़ा हो। एक लिगेंड के अंदर कार्बन की संख्या जिससे धातु जुड़ा हो, हैप्टिसिटी कहलाता है ना, हैप्टिसिटी कहलाता है, हैप्टिसिटी कहलाता है, हैप्टिसिटी कहलाता है। ठीक है भाई, तो यहां मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ कार्बन ऑफ लिगेंड through which number of carbon of ligand through which number of carbon of ligand through which number of carbon of ligand through which metal is attached known as hapticity। ये लिखिए, ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है अपने शब्दों में कि कार्बन की संख्या बताता है। लेकिन चलो अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझें तो अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ x क्या है? x में यहाँ पर 1 2 3 ऐसा संख्या होता है ना, ऐसे 1 2 3 ऐसा संख्या रहता है। ये क्या होता है कि कार्बन की संख्या, ऐसा बता देते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन है ना जिससे मेटल अटैच हो, थ्रू मेटल इज अटैच्ड, linked with metal डायरेक्टली। ये डायरेक्टली जो मेटल से लिंक होगा उस कार्बन की संख्या है उस लिगेंड के अंदर में। चलिए, इतना अभी ना बहुत अच्छा क्लियर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम जो सुन रहे हैं उनके लिए, तो मैं कुछ एग्जांपल लगाता हूँ, कुछ साइक्लिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप पहले ए साइक्लिक में चलते हैं, ध्यान दें, एक मेटल है, इस मेटल में मैंने एक मिथाइल लिगेंड को जोड़ दिया है। ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, कार्बन है, और ये मेटल है, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। मेटल कुछ भी हो सकता है। ये बॉन्ड देखिए, यहाँ पर ये मेटल के एक ही कार्बन से अटैच है, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो फिर मैं लिखूँगा ये, या चलो इसको थोड़ा मैं बदल देता हूँ, CH3 और CH2 और आगे CH3 ऐसा है। चलो, इथिल है, तो इस एथिल में फिर आप देखें तो इस ये मेटल एक कार्बन से अटैच है, तो मैं इसको ईटा 1 ही लिख पाऊंगा, ऐसे ईटा 1 लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। हैप्टिसिटी कितना हो गया? 1, ईटा से दिखता है वो। ठीक है भाई। फिर उसके बाद देखें, इसी में इस मेटल को मान लो मैंने इथिलीन से जोड़ा। अब इथिलीन से कैसे जोड़ना देखना, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथाइलिन। लेकिन जोड़ने का तरीका देखें, जोड़ने का तरीका ऐसा क्यों कि बीचों बीच ये पाई बॉन्ड से जोड़ दिया। ये पाई बॉन्ड से जोड़ा, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों से, ये दोनों कार्बन जिससे पाई बॉन्ड अटैच है उन दोनों से अटैच माना जाएगा। तो मेटल इन दोनों से अटैच माना जाता है, तो फिर इस समय क्या होगा, यहाँ हैप्टिसिटी ईटा 2 होगा, क्योंकि ये दोनों जो कार्बन है वो इस बॉन्ड का हिस्सा है, और इस बॉन्ड से जुड़ा है मतलब इन दोनों कार्बन से जुड़ा है, तो इस दोनों कार्बन से जुड़ा हो मान के उसको ईटा 2 लिखते हैं। ये इतना धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल बढ़ाएं, एग्जाम्पल देखें, एक साइक्लिक कंपाउंड लेता हूँ, ये मेटल है और एक साइक्लिक कार्बन का 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ है सिस्टम कि यहाँ और यहाँ बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन डायरेक्ट ऐसे मेटल से जुड़ा है, तो अभी भी ये कैसा होगा, ईटा 1 होगा, ईटा 1। ठीक है,
अब ईटा 1 होने के हो गया वहाँ तक ठीक है। फिर एक इसी को एग्जांपल बढ़ा के बताता हूँ, ध्यान दें। इसी एग्जांपल में ये जो मेटल है, ये रिंग है, वो ऐसे पीछे से दिखाता हूँ। हाँ चलिए, ये ऐसा, और यहाँ पर हमने कोई ग्रुप रखा है, जैसा भी कोई भी हाइड्रोजन वगैरह होगा, ऐसा कुछ कर देता हूँ। और ये मेटल इससे जुड़ गया। अब देखिए, अब ये मेटल इस बॉन्ड से जुड़ा है और ये बॉन्ड इन दोनों के बीच है बस, तो ये ईटा 2 में कहलाएगा। इसको और इसको जोड़ेगा, इसलिए ईटा 2 कहलाएगा। थोड़ा बदलते हैं, बदल कैसे रहा हूँ दे रहा देखने। मान लो इसको वैसे शो करता हूँ, इसको इस तरह से शो करता हूँ। ये पूरा सर्कल बनाया और ऐसे कर दिया, है ना, सर्कल बना के पूरा ऐसा। तो यहाँ से देखिए ये ईटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूरा 5 कार्बन से अटैच मानते हैं, पूरा 5 कार्बन से अटैच इसको मानते हैं, इसलिए ईटा 5 कहलाएगा। ठीक है बात भाई। तो आपको समझना है कि कब ईटा 5 कब ईटा 3, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बना सकता हूँ। बेंजीन है, मान लो ये बेंजीन है, और बेंजीन में पूरा ऐसे रिंग के साथ ऐसा मेटल ऐसे जुड़ा हो दिख रहा है। तो बेंजीन में ऐसे जुड़ा मतलब बेंजीन में 1 2 3 4 5 6, तो पूरा 6 कार्बन से जुड़ा हुआ मानेंगे, तो मैं ईटा 6 लिखूंगा। पूरा 6 कार्बन से जुड़ गया है। ठीक है बात भाई। तो ऐसे यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ईटा का मतलब आप समझ गए होंगे कि हैप्टिसिटी एक्चुअली क्या मतलब का है, हैप्टिसिटी क्या मतलब है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। कभी कभी ऐसा और ऐसा और ऐसा लिख देता है, तो ये देखो ये ऐसा लिख दिया, मतलब 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये ईटा 3 हो गया। और एक्चुअल में ये दिखता कैसे है, तो इसको दिखाने में जब इस एक लिगेंड को दिखाओगे ना, इस एक लिगेंड को, तो ये एक्चुअल में ऐसा होगा, एक रेजोनेंस होगा और एक एनायन होगा, ऐसा हो सकता है। इस एनायन के जरिए ये इधर उधर घूम रहा है लगातार, तो इसके घूमने के कारण क्या होगा, ये ना तो यहाँ टिकेगा, ना यहाँ टिकेगा, ना यहाँ टिकेगा, तो फिर घूम रहा है लगातार, तो हम तीनों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी है। तो एक हैप्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है, उसको मैंने यहाँ पर दिखाने की भरपूर कोशिश किया है। कभी कभी आप देखना हैप्टिसिटी को थोड़ा सा अलग करके दिखाता है। कैसे अलग करके दिखाता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, जैसे ये ओपन चैन है, ठीक है, और अलग अलग जगह डबल बॉन्ड है। मेटल ने क्या किया, एक बार इसको भी जोड़ते दिखाया, ऐसे भी जोड़ के दिखाया मेटल से, तो फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2, टोटल कितना हो जाएगा हैप्टिसिटी 4। तो ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ से 2 यहाँ से 2, मतलब जरूरी नहीं है लगातार ही हो, अलग अलग भी हो सकता है जो हैप्टिसिटी दिखाने वाला है। बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ तो चलो बीच में बॉन्ड था ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ बॉन्ड ही नहीं था, तो यहाँ 2 और 2, यहाँ से हैप्टिसिटी 4 हो गया। तो डिफरेंट टाइप के हैप्टिसिटी कैसे होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर है। तो फिर हैप्टिसिटी टर्म क्लियर हो जाना चाहिए। हैप्टिसिटी मतलब नंबर ऑफ कार्बन जिससे मेटल डायरेक्टली जुड़ा हो, या नंबर ऑफ कार्बन ऑफ अ लिगेंड थ्रू विच मेटल इज डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक भाई, नोट करें।